हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चैप्टर 20 शुरू कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ प्लेडियंस के बारे में, एंड जिसको हमने इस किताब से लिया है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन। तो चैप्टर 20 में है सेक्सुअलिटी अ ब्रिज टू हायर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कामुकता है वो चेतना के उच्च स्तर पर जाने के लिए पुल है। अब यहाँ पर ये बोलते हैं, प्लेडियंस हमें ये बताते हैं कि जब आपका डीएनए स्प्लिट हुआ और वहाँ पर जब केवल 2 स्ट्रैंड्स ही रह गए, बहुत लिटिल डाटा और वेरी लिटिल मेमोरी रह गई, तो सेक्सुअलिटी को केवल फिज़िकल बॉडी के रूप में छोड़ दिया गया। सेक्सुअलिटी को बस ये कि प्रजनन के रूप में, बच्चा पैदा करने के रूप में इस चीज़ को इस तरह से करके लिया गया, और जो इसका ओरिजिनल पर्पस था वो डिस्टॉर्टेड हो गया कहीं ना कहीं। आपका शरीर उस ये कहेंगे कि कॉस्मिक ऑर्गेज़्म को भूल गया जिसके लिए वो कैपेबल था, बिकॉज़ जो सोसाइटी थी उसने यही बताया हज़ारों साल कि सेक्सुअलिटी बुरी चीज़ है। उन्होंने कामुकता के माध्यम से स्वतंत्रता की तलाश करने के लिए सिखाया आपको, और इसको एक बुरा नाम दिया गया। तो इसके बारे में यहाँ पर हमें प्लेडियंस बताना चाहते हैं कि उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने, अगर तुम एक उचित साथी को खोजने के बाद उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने में सक्षम हैं, और इन्होंने इस तरह से इस विषय के लिए बताया कि आप इस तरह से उन्होंने करके बताया कि जो आपके अंदर इस प्रकार की ऊर्जा को लेके जो डर है आपके अंदर, या जो आपको एक दूसरे के प्रति इसको एक हेल्दी तरीके से नहीं देखता, तो यानी कि इस चीज़ को उन्होंने समझाया है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये आपको एक हायर लेवल्स की कॉन्शियसनेस में ले जाने के लिए भी ये कार्य करता है। यहाँ पे हमें प्लेडियंस बता रहे हैं सेक्सुअलिटी इज़ अ फ्रीक्वेंसी, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट वाज नॉट टेकन अवे फ्रॉम यू इवन दो योर हिस्ट्री, योर मेमोरीज एंड योर आइडेंटिटी वर रिमूव्ड एंड स्कैटर्ड। एंड ये बताया कि इस तरह से आपको इस चीज़ के बारे में बताया गया, लेकिन ये एक फ्रीक्वेंसी है। स्पिरिचुअल ड्रीम्स आर प्लेसेस ऑफ एग्जिस्टेंस दैट द ह्यूमन बॉडी इज़ लॉक्ड अवे फ्रॉम, because sexuality was an opportunity for human beings to regain their memory, or to connect with their spiritual selves and spiritual creator, or to find an avenue to the spiritual realm that you are sealed off from. The churches came about and promoted sexuality for procreation. They taught you that the only reason you had sexuality was to produce little humans. आपको बस यही बताया गया कि केवल बच्चे पैदा करने के लिए है, या आपको उसका जो रियल मीनिंग था। एंड द डिस्कवरी ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअलिटी अराइजेज फ्रॉम द लव एक्सपीरियंस। इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप बीइंग ईदर होमोसेक्सुअल और heterosexual. It has to do with two human beings bringing pleasure to one another in a way that opens frequencies of consciousness. You have bought many ideas about what is proper and what is improper within sexual expression. तो यहाँ पे इस तरह से हमको प्लेडियंस बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर को अगर मैं देखती हूँ तो प्लेडियंस हमें बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि तुम लोग समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि ये एक अलग प्रकार से तुम्हें जोड़ती है, और जब आप खुद से प्यार करते हो और अपनी ज़रूरत के बारे में भ्रमित होना बंद कर देते हो, जब कोई और फिर आपसे प्यार करता है तो उस प्यार को आप स्वीकार करने में सक्षम होते हो। जब तुम अपने आप से प्यार करते हो तो तुम जीवन साथी के प्यार को भी स्वीकार करने में सक्षम होते हो। और इस तरह से वो बार बार इस बात को यही बोल रहे हैं कि हर समय स्वयं के प्यार को करें, स्वयं का सम्मान करें, और ये समझें कि यहाँ की यात्रा दूसरों के संबंध में स्वयं की खोज के बारे में है। ये सिर्फ पति और पत्नी के बारे में नहीं है। यहाँ की यात्रा आपके भौतिक शरीर और अपने आप के सम्मान के बारे में है, क्योंकि आप कई लोगों के जीवन को छूते हो। हमेशा स्वयं को स्वयं के साथ काम करने दें और अपने आप को विकसित होने दें। तुम सब अपने साथ
बहुत अंतरंग होने से डरते हो, स्वयं के साथ अकेले रहने से भी डरते हो। एक बार जब आप एक अंतरंगता, एक मौन, एक आत्म प्रेम और अपनी ऊर्जा की एक पकड़ विकसित कर लेते हो तो आप अंतरंगता के उस पहलू को किसी और के साथ अंतरंगता के लिए अपना मानक बनाना चाहोगे। इस समय कामुकता बहुत भ्रमित करने वाली हो सकती है, क्योंकि आप उठा रहे हो, अपनी आवृत्तियों का अध्ययन कर रहे हो। जब आप शरीर से जुड़ते हो, तब जब भी आप एक दूसरे को गले लगाते हो, आप एक दूसरे को टच करते हो, आप आवृत्तियों का आदान प्रदान करते ही हो। इसी प्रकार जब आप यौन का अनुभव करते हो तो शरीर के अंदर एक हार्मोनल रिलीज़ होता है। हार्मोन कोशिकाओं के अंदर कुछ ऊर्जाओं को जगाते हैं और एक व्यक्ति के सार को दूसरे स्थानांतरण होता है। तो यानी कि इनमें हमें प्लेडियंस यही कह रहे हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जा रहे हो, सीख रहे हो और अपनी आवृत्ति को लगातार जानकारी, आत्म प्रेम और आत्म अंगरखता के स्थान पर बढ़ाते हो। एंड कभी कभी उन्होंने ये बोला कि हो सकता है आपको विचित्र लगे, इस तरह से करके बोला। तो उन्होंने बोला कि आप जब एक नए बच्चे को, एक छोटे बेबी को अपनी गोद में लेते हो, ये जानते हुए कि आप अपने लिए सबसे अच्छा करोगे, आप में से बहुत से लोग अपना ध्यान भटकाते हैं। शांति, मौन का वह स्थान खोजें जहाँ आप उत्तर पा सकें। तो यहाँ पे जो इसको बताया गया, जो हमें अभी तक बताया गया, वो ये बोलना चाहते हैं कि सेक्सुअलिटी को आप एक अलग तरीके से देखना शुरू करो, एक अलग तरीके से। उस क्रांति का, नई क्रांति का समय आ गया है जिसके माध्यम से आप एक व्यक्ति के कंपन रूप से जुड़ जाएंगे और आपको उसकी भाषा को बहुत स्पष्टता के साथ समझ पाएंगे। और आपको ये समझना होगा कि इस ग्रह पे कामुकता हमेशा से इस शरीर की कड़ी रही है, इसकी हाई वाइब्रेशन रही है। बस हम ये बता रहे हैं कि ये एक जो कहानी है बड़ी रोमांचकारी है और इसको सही तरीके से समझना आवश्यक है। और उन्होंने ये भी हमें बताया कि ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे आप इन आवृत्तियों के साथ तालमेल बिठाएं, इसलिए आपके लिए तंत्रिका तंत्र के माध्यम से और शरीर से बाहर जाकर आपके उच्च मन के साथ जुड़ने के लिए कामुकता को एक आवृत्ति के रूप में छोड़ दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वो रूट चक्र से लेकर आगे, जिसे ओशो ने संभोग से समाधि की और कहा, इस तरह से उन्होंने इस बात को बताया कि आप जब इसको समझ पाते हो, आप इस तब कामुकता की अभिव्यक्ति एक नया आयाम होगा। आप विकसित होंगे जब, मतलब रूट चक्र के द्वारा जब आप विकसित हो जाएंगे, आप विकसित होंगे तो आपके पास एक ऐसा साथी हो जो उसी मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हो, एक ऐसा व्यक्ति। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि आप इसके साथ कैसे जुड़ सकते हो। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।